वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। डेटा स्ट्रक्चर में हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर था कि हमने बाकायदा डिटेल में देखा था कि सिंगली लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, यानी कि नोड क्लास कैसे बनती है, लिंक लिस्ट क्लास कैसे बनती है। उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। फिर हमने एक इंसर्शन का फंक्शन देखा था, डिस्प्ले का फंक्शन देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। हम डिलीट देखेंगे, डिलीट फंक्शन कैसे काम करता है, सर्च वगैरह इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में से अगर कोई वैल्यू आपने डिलीट करनी है तो उस डिलीट के लिए डिलीट का फंक्शन कैसे लिखते हैं, वो कैसे वर्क करता है इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये सपोज करें मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। ये हेड जो है, ये हेड है मेरा। सबसे पहला जो नोड है वो हेड होता है, आपको पता है। उसके बाद ये दूसरा नोड है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आखिरी नोड है जिस पे टेल पॉइंट कर रहा है। ये जो टेल पॉइंटर है ये आखिरी नोड पे पॉइंट कर रहा है अब मैं यहाँ पे ये आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ कि पहले नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होता है इस जगह पे, तीसरे के पास इसका इस नोड का एड्रेस होगा, इस नोड के पास इससे अगले नोड का एड्रेस होगा। इस तरह ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे। ये ऑलरेडी मैं पिछली जो वीडियो थी उसमें डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया था मैंने। सो अभी हम देखते हैं डिलीट का, कि वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि डिलीट का फंक्शन देखेंगे इसके अंदर। अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है इसके अंदर तो हम कैसे करेंगे डिलीट। सो डिलीट का जो फंक्शन है ना, तो वो उसमें थोड़े से चेक आपको लगाने होंगे। यानी कि चेक लगाने होंगे कि जो नोड डिलीट करना है वो कौन सा नोड है। इन चीज़ों को आपने देखना होगा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे ही रफली बता देता हूँ, और उसके बाद जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो इसकी इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो वहाँ पे मैं आपको डिटेल वहाँ पे सारी समझा दूँगा। एक चीज़ तो ये, सपोज करें मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है, ठीक है। अगर मुझे किसी ने कहा कि ये टू जो है ना, लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करो टू को और उस नोड को डिलीट कर दो, तो ज़ाहिर है ये वाला नोड जो है इसमें टू वैल्यू पड़ी है, तो ये वाला नोड मुझे डिलीट करना होगा, ये वाला नोड तो अब ये देखो, ये वाला नोड जो है ये फर्स्ट नोड है, ठीक है। हेड जो है इस नोड को पॉइंट कर रहा है। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस नोड को जब डिलीट करेंगे तो हेड को हम मूव करवा देंगे इससे अगले नोड पे। यानी कि इससे जो अगला नोड होगा उस पे हेड को मूव करवा देंगे, यानी कि अगले नोड का एड्रेस हम हेड को दे देंगे। फिर इस नोड को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर एक बात ये, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको ऐसा नोड डिलीट करने को मिले जो कि हेड है, तो फिर आपने वहाँ पे ये चेक एंड बैलेंस रखना है। ये चेक करना है कि वो नोड अगर हेड है तो आपको उस हेड को आगे मूव करवाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका हेड जिसको पॉइंट कर रहा था वो नोड डिलीट हो चुका, फिर आपकी लिंक लिस्ट को कौन पॉइंट कर रहा है, उसका हेड कोई भी नहीं होगा, तो आप अपनी लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते एक बात। दूसरी बात ये देखें, एक एक चीज़ अपने जहन के अंदर ये रखें। दूसरी बात आप जहन में रखें कि जो आपने चीज़ डिलीट करनी है वो कहीं टेल तो नहीं है। सेम वही कॉन्सेप्ट हेड वाला और टेल वाला देखें। अगर वो टेल है जिसको डिलीट करना, सपोज करें अगर कोई कहता है मुझे 7 को डिलीट कर दो, तो 7 क्या है, टेल है। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये फिर टेल जो होगी वो कौन सा नोड टेल बन जाएगा, ये वाला नोड। यानी कि टेल पहले इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मुझे इसको डिलीट करना पड़े, इस नोड को डिलीट करना पड़े, तो टेल फिर मैं किसको पॉइंट करेगा, इससे पिछले को। यानी कि इससे पिछला जो नोड होगा वो क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा, ठीक है ये पहली बात जो मैंने हेड वाली समझाई वो। दूसरी बात ये जो देखें कि अगर टेल को डिलीट करना पड़े तो आपको टेल को भी मूव करवाना पड़ेगा पीछे। तो अगर आपको डिलीट करना पड़े, अगली बात देखें, अगर आपको डिलीट करना पड़े एक ऐसी लिंक लिस्ट में से नोड जो जिसमें सिर्फ एक ही नोड है, जिसमें सिर्फ एक ही नोड है,
ठीक है ना, उसको डिलीट करना पड़े। अब ये देखें, जब एक ही नोड होगा लिंक लिस्ट के अंदर तो टेल भी वही होगा और हेड भी वही होगा। हेड भी हमारा वही होगा नोड, टेल भी हमारा वही नोड होगा। तो जब इस इसमें से अगर कुछ ये नोड वाला डिलीट करना होगा, अगर मुझे कहा जाए कि ये नोड डिलीट कर दो, तो इस लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड था, तो हेड भी उसको पॉइंट कर रहा था, टेल भी उसको पॉइंट कर रहा था। जब इसको डिलीट कर दूंगा तो हेड को भी मैं क्या करवा दूंगा, नल रखवा दूंगा, और टेल को भी मैं क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। ठीक है। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात सुने। अब सपोज करें मैं ना हेड को डिलीट कर रहा ना टेल को डिलीट कर रहा, मैं सेंटर में से कोई वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करें मैंने ये 5 को डिलीट करना है, इस 5 को डिलीट करना है। तो जब आपको 5 को डिलीट करना पड़ेगा, ये देखें, जब आपका ये वाला ये डिलीट हो जाएगा तो मुझे ये बताएं, ये पिछले का इस 6 के साथ 3 वाले नोड का इस 6 नोड के साथ लिंक ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा, लिंक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस नोड के पास इसका एड्रेस था, इस नोड के पास इसका एड्रेस था। जब ये लिंक ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो मेरी लिंक लिस्ट ब्रेक कर जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले डिलीट करने से पहले इस नोड का लिंक जो होगा ना, वो मैं इस नोड के साथ बना दूंगा। ठीक है। जब इस नोड का लिंक जो है मैं अगले नोड के साथ, यानी कि 6 वैल्यू वाले नोड के साथ बना दूंगा, तो फिर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ें अपने जहन के अंदर रखनी है। अब इसके अंदर एक और बात देख लें। ज़ाहिर है, जब आपने एक लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है तो आपको ज़ाहिर है वो वैल्यू पहले सर्च करना होती है, ताकि उस नोड तक पहले पहुंच जाएं जिस नोड को आपने डिलीट करना है। तो वो वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, 1 बाय 1 हेड से शुरू करेंगे, देखेंगे ये वाली वैल्यू तो नहीं डिलीट करनी, फिर आगे मूव कर जाएंगे, ये वाली वैल्यू तो नहीं डिलीट करनी, फिर आगे मूव कर जाएंगे। ये जो वैल्यू आपने डिलीट करनी है वहाँ पे पहुँच के आपने रुक जाना है। तो आपने करना क्या होगा, इसके अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम 2 पॉइंटर लेंगे। एक करंट का पॉइंटर लेंगे जो कि हेड से शुरू होगा। करंट का पॉइंटर कहाँ से शुरू होगा, यानी कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और वो तलाश करेगा कि कौन सा डेटा मैंने, कौन सा नोड डिलीट करना है। पहले यहाँ पे, फिर करंट का पॉइंटर इसके पास आएगा, ये चेक करेगा डेटा इसको तो नहीं डिलीट करना, फिर करंट का पॉइंटर इसके पास आएगा, इसको तो नहीं डिलीट करना, जिसको डिलीट करना होगा करंट वहाँ पे जाके रुक जाएगा। करंट का पॉइंटर का क्या होगा, वहाँ पे जाके रुक जाएगा। और इसमें हम करंट के साथ साथ एक प्रीवियस का पॉइंटर भी लेंगे जो कि करंट से एक नोड पीछे होगा। ठीक है। अगर करंट यहाँ पे रुका, यानी कि इस अगर 5 को डिलीट करना हुआ, करंट अगर मेरा यहाँ पे रुका, ये देखें करंट अगर यहाँ पे रुका मेरा, ठीक है, तो इस नोड के जो पीछे वाला नोड होगा, ये वाला नोड, इसका एड्रेस भी मेरे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इस पिछले नोड का इससे करंट के अगले नोड के साथ क्या करवाना है, लिंक करवाना है। इसलिए एक प्रीवियस का पॉइंटर भी लूँगा, PRE के नाम से मैं प्रीवियस का पॉइंटर लूँगा, जो कि हमेशा करंट से एक स्टेप पीछे रहेगा, यानी कि करंट पॉइंटर से हमेशा एक नोड वो पीछे रहेगा। अगर करंट आपका 6 पे है तो प्रीवियस आपका 5 पे होगा, अगर करंट आपका 7 पे है तो प्रीवियस आपका 6 पे होगा, अगर आपका करंट 3 पे है तो प्रीवियस आपका 2 पे होगा, अगर करंट आपका 2 पे है तो प्रीवियस आपका नल पे होगा, यानी कि प्रीवियस पीछे कुछ भी नहीं है तो नल पे होगा। इस तरह जो प्रीवियस पॉइंटर लेना है वो करंट से एक नोड पीछे हमेशा रहेगा। ठीक है, ये बातें अपने जहन के अंदर रखें। और उसके बाद हम मूव करते हैं कोडिंग की तरफ। ये देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, यानी कि जो लिंक लिस्ट सीख रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो ज़रूर पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इसके अंदर जो हम कोड करेंगे ये ऑलरेडी अब पिछली वीडियो के अंदर हम डिटेल में इन कोड को कर चुके हैं। ओके। अब ये लिंक लिस्ट थी, ये इंसर्ट का फंक्शन था,
ये डिस्प्ले का फंक्शन था, ठीक है। इसको जब मैंने रन करके देखा था तो मैंने कुछ वैल्यू डिस्प्ले करवा के देखी थी, ठीक है। ये देखें, ये 235 ये डेटा जो पड़ा है मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर। क्लियर। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक डिलीट का फंक्शन, वाइड डिलीट नोड, यानी कि नोड डिलीट का फंक्शन बना लें। इसके अंदर एक वैल्यू आएगी जिसको मैंने डिलीट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने इसके अंदर क्या कर लेना, सबसे पहला काम ये करना है, मैंने चेक करना है क्या लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट ही एम्प्टी होगी तो मुझे क्या मैं क्या डिलीट करूँगा, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करूँगा। तो उसके लिए सिंपल एक सबसे पहले चेक लगा दूंगा, क्या हेड मेरा नल पीटीआर तो नहीं है, ठीक है। अगर मेरा हेड नल पीटीआर के इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा कि मेरी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा, लिस्ट इज़ एम्प्टी, इसका मैसेज डिस्प्ले करवा के और यहाँ से फंक्शन से मैं रिटर्न हो जाऊँगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि फंक्शन से निकल जाऊँगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ये एम्प्टी नहीं है, यानी कि लिंक लिस्ट जिसमें से मैंने वैल्यू डिलीट करनी है वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर मुझे वैल्यू को तलाश करना होगा, मुझे सर्च करना होगा कि वो वैल्यू कहाँ पे पड़ी है। तो सर्च करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था 2 पॉइंटर की ज़रूरत होगी। एक नोड, एक मैं करंट का पॉइंटर ले लेता हूँ, नाम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रखें, और ये करंट का पॉइंटर हेड पे पॉइंट करेगा, यानी कि ये जो हेड होगा ना लिंक लिस्ट का, उस पे करंट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। एक मैं पॉइंटर ले लेता हूँ प्रीवियस का, और प्रीवियस का पॉइंटर जैसे मैंने बताया था फ़िलहाल नल पीटीआर, उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा, उसके पास नल पड़ा है। अब मैंने क्या करना है, ये 2 पॉइंटर ले लिए, एक करंट का पॉइंटर, एक करंट का पॉइंटर ये ले लिया है मैंने, ठीक है। मैं ज़रा दोबारा इस चीज़ को समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोबारा यहाँ पे समझ लें। ये हेड है मेरे पास, ये हेड है और ये टेल है, इसको टेल, ये टेल है, और इसमें कोई वैल्यू पड़ी है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है। और इनका लिंक आपस में क्या है, लिंक्ड है ये, ठीक है। ये आपस में लिंक्ड है, आपको पता है ये लिंक कैसे हैं, एड्रेस इनके पास। अब एक करंट का जो पॉइंटर लिया, ये देखें करंट का पॉइंटर जो लिया मैंने, उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, हेड रखवा दिया, हेड को असाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी किसको पॉइंट कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा है। करंट भी किसको पॉइंट कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये करंट मेरा, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर लूँगा। नेक्स्ट, तो उसके बाद ये देखें प्रीवियस पॉइंटर लिए जिसमें नल है, प्रीवियस के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, उसमें फ़िलहाल नल पड़ा है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस को मैं पी से कर लूँगा। इसके अंदर क्या पड़ा है, सपोज करें इसके अंदर मैंने नल रखवा दिया, इसके अंदर नल पड़ा है, ठीक है। ये 2 पॉइंटर लिए मैंने। अब मैंने क्या करना है, मैंने वो वैल्यू तलाश करनी है जो वैल्यू मैंने डिलीट करनी है। वो वैल्यू तलाश करूँगा कैसे, मैं ज़ाहिर है एक लूप लगाऊंगा जो यहाँ से स्टार्ट करता जाऊँगा, पहले इसको, फिर पहले ये वैल्यू, फिर ये, फिर 3, फिर 5, फिर 6, मतलब कि लूप जो लगाऊंगा वो वैल्यू को तलाश करेगा। तो वो लूप कुछ इस तरह का मैं लगा लेता हूँ, एक मॉडिफाई लूप है वाइल, उसके अंदर ये मैं एक लूप की कंडीशन लगा देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि करंट जब तक नल नहीं हो जाता, नल पीटीआर नहीं हो जाता, एंड करंट में पड़ा डेटा नॉट इक्वल टू जो वैल्यू मैंने डिलीट करनी है, तब तक आप, अगर ये चीज़ें कंडीशन ये चीज़ें ना हों तो आप क्या करें, प्रीवियस में क्या रखवा दें, करंट, ठीक है। करंट में करंट को करंट के नेक्स्ट पे मूव करवा दें, ठीक है। अब इस लूप को ज़रा समझें, लूप को ज़रा समझें कि लूप क्या कहता है।
ओके, अब इस लूप को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि लूप क्या कहता है। अब ये देखें, करंट हेड पे पॉइंट करवाया हुआ था, ये देखें हेड पे, और मैं कहता हूँ कि करंट जब तक नल नहीं हो जाएगा, चलता चलता नल वैल्यू तक नहीं पहुँच जाता, तब तक लूप आपका चलता रहे। जैसे ही करंट के अंदर नल आ जाएगा तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि करंट आपका इस वक्त यहाँ पे है, ये चलता चलता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अगर ये देखें, ये आगे नल है, आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, नल है। अगर तो ये चलता चलता नल तक पहुँच गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिंक लिस्ट में जो आपने वैल्यू डिलीट करनी है वो नहीं मिली। तो करंट आपका कहाँ पे चलता चलता सर्च करता करता पूरी लिंक लिस्ट उसने सर्च कर दी, वो नल पे पहुँच गया और उसको कुछ भी नहीं मिला। तो तब आपका लूप क्या हो जाए? टर्मिनेट कर जाए। एक बात। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जैसे ही करंट को अगर कोई वैल्यू मिल जाती है, करंट को, करंट यानी कि करंट जो आपका पॉइंटर है वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो वैल्यू उसके इक्वल हो जाती है जो मैंने डिलीट करनी है, तो भी आपका वहाँ पे क्या हो जाए? लूप रुक जाए। सपोज करें अगर मैंने 5 को डिलीट करना है, देखें 5 को डिलीट करना है, तो ये करंट चलेगा, यहाँ से डेटा इसका चेक करेगा, फिर इसका डेटा चेक करेगा, फिर जैसे ही ये 5 करंट डेटा ये चेक होगा ना, तो ये आपको डेटा मिल जाएगा। तो जैसे ही ये मिल जाएगा तो करंट का डेटा इसके अंदर भी 5 पड़ा होगा, और वैल्यू भी आपने अगर सर्च करना है 5 यानी कि डिलीट 5, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन की वजह से आपका वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक कंडीशन ये होगी, ये जिसमें ये होगा कि आपको डेटा मिला ही नहीं है और करंट आपका क्या हो गया? नल तक चला गया, पूरी लिंक लिस्ट छान ली और आपको डेटा नहीं मिला, ठीक है। और ये कंडीशन ये शो करेगी कि चलता चलता करंट को डेटा मिल गया, ठीक है, तब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब करंट को डेटा मिल जाएगा तो वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तब आपका लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। जब तक आपका लूप चलेगा आपने क्या कर देना है? करंट प्रीवियस को करंट पे, करंट को करंट के नेक्स्ट पे। इसका मतलब ये होगा कि जब करंट यहाँ पे है, प्रीवियस में नल पड़ा है, जब करंट आपका यहाँ पे होगा, करंट सी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, तो प्रीवियस आपका कहाँ पे होगा? ये पीछे। जब करंट आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे करंट होगा, तो प्रीवियस कहाँ पे होगा? उसके एक स्टेप पीछे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर मैंने 5 को तलाश करना है ना, 5 को, तो करंट मेरा यहाँ पे पहुँच जाके रुक जाएगा, और प्रीवियस कहाँ पे पड़ा होगा मेरा? ये पिछले नोड पे, प्रीवियस मेरा इस नोड पे पड़ा होगा, ठीक है। ये लूप के अंदर ये चीज़ हो रही है कि करंट आगे मूव कर रहा है और प्रीवियस करंट पे मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट बता रही है कि जो प्रीवियस है वो करंट से एक स्टेप पीछे हमेशा रहता है, ठीक है, और करंट आगे मूव करता रहता है, प्रीवियस उसके पीछे 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 एक स्टेप चलता रहता है, ठीक है। ओके। उसके बाद देखें, जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी वजह से लूप टर्मिनेट हुआ या इसकी वजह से टर्मिनेट हुआ? अगर तो इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से लूप आपका टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब ये है कि वैल्यू नहीं मिली, करंट चलता चलता नल तक पहुंच गया और वैल्यू उसको नहीं मिली, पूरी लिंक लिस्ट के अंदर नहीं मिली। करंट चलता चलता यहाँ से चलता इस 3 के पास, 5 के पास, 6 पे, उसके बाद ये नल तक पहुँच गया लेकिन उसको वैल्यू नहीं मिली। एक कंडीशन ये है कि इसकी वजह से ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको वैल्यू मिल गई, जैसे ही मिलेगी तो भी आपका वाइल लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब पहली कंडीशन, लूप के बाहर आके तो आपको नहीं ना पता किसकी वजह से ये टर्मिनेट हुआ, तो यहाँ पे आप एक चेक लगा लेंगे। अगर करंट आपका नल पीटीआर के इक्वल है, यानी कि चलता चलता नल तक पहुँच गया, इसका मतलब है आपको वैल्यू नहीं मिली। यहाँ पे सी आउट करवा दें, वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है, ये सी आउट करवा दें स्क्रीन पे, और यहाँ से क्या कर दें? रिटर्न हो जाएं, सिंपल।
यानी कि करंट चलता चलता नल तक पहुंच गया लेकिन उसको जो वैल्यू ही नहीं मिली, जो सर्च करनी है उसने वो वैल्यू ही नहीं मिली। एक कंडीशन ये होगी। तो अगली कंडीशन आपने क्या करनी है, अगली कंडीशन के अंदर आप ये चेक लगा दें अगली कंडीशन के अंदर आप ये चेक लगा दें। अब ये देखें, जब ये कंडीशन आपकी होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे देखें, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो फिर तो वैल्यू आपको नहीं मिली, आप वहाँ से रिटर्न कर जाओगे। अगर आपको वैल्यू मिल जाती है तो फिर आपका एल्स केस चल जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे वैल्यू मिल गई फंक्शन में, लिंक लिस्ट में, तो आपका एल्स केस चलेगा। तो एल्स केस क्या करेगा, यहाँ पे आपने अब चेक लगाने हैं, वो भी वही डिफरेंट चेक्स जो मैंने आपको कहा था कि कहीं पे ऐसी वैल्यू तो नहीं मैं डिलीट कर रहा जो कि एक ही वैल्यू है और हेड भी उसको पॉइंट कर रहा है, टेल भी उसको पॉइंट कर रहा है, ये आपने चेक लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे इफ अगर आपका करंट जो है पॉइंटर इज इक्वल टू हेड एंड करंट जो है आपका टेल है इज इक्वल टू टेल, आप ऐसा भी कर सकते हैं और भी आपके पास चेक हो, आप डिफरेंट चेक लगा सकते हैं अगर आपके पास ये आता है। ठीक है, ये इक्वल साइन। ठीक है, अगर आपका करंट हेड पे है या करंट टेल पे है, यानी कि ये जो एक ही वैल्यू जब होगी ना आपकी लिंक लिस्ट के अंदर, एक ही वैल्यू, मैं इसको ज़रा यहाँ पे अगर सपोज करें लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो हेड भी आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और करंट भी आपका इसी को पॉइंट कर रहा होगा, करंट भी आपका इसी को पॉइंट कर रहा होगा, और टेल भी आपका इसी को पॉइंट कर रहा होगा, टेल। तो इस केस में हेड और टेल क्योंकि इसी को पॉइंट कर रहा होगा तो करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। अगर इसी वैल्यू को आपने डिलीट करना है, अगर यही वैल्यू आपने इसी नोड को डिलीट करना है तो आपने ये कंडीशन लगा ली कि करंट इज इक्वल टू हेड, करंट इज इक्वल टू टेल। अगर करंट हेड और टेल के इक्वल है, आप यहाँ पे ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये इफ हेड इक्वल टू टेल, यानी कि हेड टेल के इक्वल है, आप ये कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ है कि हेड टेल इक्वल, हेड इज इक्वल टू टेल से मुराद एक ही उसमें क्या पड़ा है, एक ही नोड है, हेड भी उसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी उसी को पॉइंट कर रहा है। आप ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ये यानी कि जो करंट है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, करंट टेल को पॉइंट कर रहा है, एक ही नोड होगा तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, हेड को भी क्या करवा दिया, नल रखवा दिया, और टेल को भी आपने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। इससे मुराद ये होगा अगर आपकी लिंक लिस्ट में एक ही वैल्यू है, जब उस वैल्यू को आप डिलीट कर दोगे तो आपका हेड भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, आपका टेल भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू बाकी बची नहीं है। ठीक है, अगली कंडीशन देखें ज़रा अगली कंडीशन ये है, एल्स इफ कर लें, अगर आपका करंट जो है हेड है, यानी कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है, और ये ठीक है, आपने क्या करना है, ये हेड है उसका, ठीक है, और करंट इसको पॉइंट कर रहा है। अगर यही वैल्यू आपने अगर डिलीट करने को मिल गई कि आपने ये हेड को ही डिलीट करना है, यानी कि यही वैल्यू जो डिलीट करने के लिए, आई सपोज करें ये 2 है, तो आपको मैंने कहा कि 2 को डिलीट कर दो, तो उस केस में आपने इस हेड को डिलीट करना है। तो आपने इस हेड को पहले क्या करना है, आगे मूव करवाना है। इसको डिलीट करने से पहले आपने हेड को आगे क्या करवा देना है, मूव करवा देना है।
और फिर इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि हेड हेड को जब डिलीट करेंगे तो हेड को पहले आगे मूव करवाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अगर हेड है तो हेड को पहले हेड के नेक्स्ट पे मूव करवा देंगे, ठीक है, हेड के नेक्स्ट पे मूव करवा देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिलीट करंट, करंट वाली वैल्यू को मैं डिलीट कर दूंगा, करंट को नल रखवा दूंगा, यानी कि ये वैसे लिखते हैं कि ताकि करंट में अब कुछ भी नहीं है। ये देखें मैंने क्या किया, अगर डिलीट जिसको मैंने करना है वो हेड है, तो मैंने पहले हेड को आगे मूव करवा दिया, उसके लिए ये कोड लिखा, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, यानी कि हेड को आगे मूव करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिलीट करंट। देखें करंट किसके पॉइंट कर रहा है, करंट इसको, ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब करंट में मैंने क्या रखवा दिया, नल, यानी कि अब करंट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये वैसे उसमें मैंने क्या रखवा दिया, नल। उसके बाद देखें एल्स इफ में देखें, उसके बाद देखें अगर करंट इक्वल टू टेल, अगर ये देखें मैं सपोज करूं, अगर इस ये जो टेल है, ये टेल है, अगर करंट इस यहाँ तक पहुँच गया, करंट चलता चलता यहाँ तक पहुँच गया, उसे पता चला कि इसको मैंने डिलीट करना है, इसको मैंने डिलीट करना है, इस आखिरी नोड को मैंने डिलीट करना है, तो क्या होगा, ये देखें आगे नल को पॉइंट कर रहा है, इस आखिरी नोड को डिलीट करना है, तो क्या होगा, टेल जो होगी मेरी, टेल को मैं एक स्टेप पीछे मैं रखवा दूंगा, यानी कि इसके पीछे मूव करवा दूंगा और करंट को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ये काम करूँगा। अब ये देखें टेल को पीछे कैसे करवाऊंगा, करंट देखें दो पॉइंटर है, प्रीवियस पॉइंट, अगर करंट पॉइंटर आपका यहाँ पे है ना, करंट पॉइंटर आपका यहाँ पे है, तो आपको पता है प्रीवियस आपका पॉइंटर यहाँ पे होगा, एक स्टेप पीछे होता है। तो मैं क्या करूँगा, टेल को, जो टेल पॉइंटर है ना मेरा टेल पॉइंटर, उसमें प्रीवियस मैं असाइन करवा दूंगा। उसका मतलब ये होगा कि करंट टेल जो है वो फिर पिछले पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये काम करूँगा। ये देखें टेल में मैं क्या रखवा दूंगा, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस के स्पेलिंग प्रीवियस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेल के नेक्स्ट में, अब ये मैं आपको बात समझाता हूँ, टेल के नेक्स्ट में नल पीटीआर रखवा दूंगा। उसके बाद मैं डिलीट क्या कर दूंगा, करंट को, करंट में नल पीटीआर रखवा दिया मैंने। अब ये देखें काम क्या हुआ, इसकी समझ आई। टेल जो है, जब मैंने टेल को डिलीट करना है तो टेल को प्रीवियस पे पॉइंट करवा दिया, यानी कि मतलब ये है कि जब मैंने ये आखिरी वैल्यू को डिलीट करना है तो जो टेल है उसको मैंने पिछली वैल्यू पे, पिछले नोड पे पॉइंट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि टेल अब ये बन जाएगा, टेल क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंटर अब टेल बन जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये वाला पॉइंटर टेल बन जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट होगा, पहले तो इस नोड को पॉइंट कर रहा था, फिर जब ये नोड डिलीट हो जाएगा आपका, ये वाला नोड जब डिलीट हो जाएगा तो इस टेल आपकी ये बन गई, ये वाली आपका, ये वाला आपका जो है टेल बन गया। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, ज़ाहिर है इसके आगे कुछ भी नहीं है, टेल है, टेल के आगे जो है वो कुछ भी नहीं है। फिर ये टेल किसको आगे पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो इसलिए मैंने टेल का नेक्स्ट क्या रखवा दिया, उसमें नल रखवा दिया। जब नल कर दिया उसके बाद मैंने इस करंट को क्या कर दिया, ये करंट को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये देखें करंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और करंट को नल पीटीआर रखवा दिया, ठीक है, डेंगलिंग पॉइंटर से बचने के लिए। इस चीज़ की समझ है, आसान है। अगर ये उसके बाद एल्स केस, एल्स केस में आ जाते हैं। एल्स केस में ये है कि ना वो हेड है ना वो टेल है जिसको डिलीट करना है, ना वो हेड है ना वो टेल है। तो आपने, इसका मतलब है कोई सेंटर में कोई वैल्यू पड़ी है जिसको डिलीट करना है, यानी कि ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट, मैं आपको बताता हूँ, ये लिंक लिस्ट है। ये ठीक है, तो सपोज करें इसमें वैल्यू है 1 2 3 4। मैंने कहा कि 3 को डिलीट कर दो, 3 को क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब ये देखें, ये जो 3 है ये ना हेड है ना टेल है,
तो ये कोई सेंटर में कोई एक वैल्यू, तो आपने क्या करना है, सिंपल जब करंट आपका तलाश करता करता इस 3 पे पहुंचेगा, ये करंट आपका इस पे पहुंचेगा, तो मुझे ये बताएं प्रीवियस आपका कहाँ पे होगा, प्रीवियस आपका यहाँ पे होगा। एक नोड पीछे आपका यहाँ पे प्रीवियस होगा इस जगह पे, यानी कि अगर 3 पे आपका करंट है तो प्रीवियस आपका 2 पे होगा। अगर इसको डिलीट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रीवियस पॉइंट करवा देना है, प्रीवियस के नेक्स्ट में रखवा देना है करंट का नेक्स्ट। ये देखें क्या किया मैंने, एल्स केस में मैंने क्या किया, एल्स केस में मैंने ये करना है प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर देना है, करंट को डिलीट कर देना है, डिलीट करंट, करंट को जब डिलीट कर दिया तो उसको नल रखवा दो, ठीक है। अब ये लाइन देखें, ये क्या काम करती है, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, ये वही काम है कि प्रीवियस जो है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, ये देखें ये प्रीवियस है, इस पे पॉइंट कर रहा है। इसके नेक्स्ट में मैंने इस करंट का नेक्स्ट रखवा दिया, करंट का नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, करंट का नेक्स्ट। मैंने इस प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में इस करंट का नेक्स्ट रखवाने का मतलब ये है, अब ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, क्योंकि इस प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर, प्रीवियस के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर मैंने करंट के नेक्स्ट यानी कि इसका एड्रेस मैंने उसके अंदर रखवा दिया, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये देखें, ये डिलीट करने से पहले मैंने लिंक करवाया है, किसका लिंक करवाया, प्रीवियस का लिंक करवाया है करंट के नेक्स्ट से, यानी कि करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, ये वाला नोड, और ये प्रीवियस इस पे है, तो इसका नोड का लिंक मैंने इसके साथ करवा के फिर इसको डिलीट करवा दिया है। इसको मैं ज़रा डिटेल में अभी आप लोगों को समझाता हूँ, ये जो आखिरी बात है, यानी कि ये जो आखिरी चीज़ है इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, ये 3 नोड हैं, ये 3 नोड हैं, ये हेड है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है, और इसको ये पॉइंट कर रहा है, इसको ये पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एड्रेस जो है ना एक दूसरे के, अगर इसका एड्रेस 700 है, इसका एड्रेस सपोज करो 700 है, इस नोड का एड्रेस, इस नोड का एड्रेस सपोज करो 800 है, ठीक है, तो इस नोड का एड्रेस 900 है, ये 900 है, ठीक है। तो नोड के अंदर एड्रेस कैसे सेव होंगे, यहाँ पे 800 होगा, ये सारी डिटेल में डिस्कशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ। इसके पास क्या होगा 900, यानी कि अगले नोड का एड्रेस, ओके। ये वैल्यू 2 है, सपोज करें ये 3 है, ये 4 है, मैंने डिलीट करना है इसको, ये 3 वैल्यू को मैंने डिलीट करना है। तो जब डिलीट करूँगा तो करंट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, करंट मेरा कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, प्रीवियस मेरा कहाँ पे होगा, इस जगह पे, प्रीवियस मेरा ज़ाहिर है आपको पता है करंट से एक स्टेप पीछे होता है, प्रीवियस मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये देखें, जब मैंने इसको डिलीट करना है, मैंने पहले क्या करना है कि इसका एड्रेस जो है ना, इसका एड्रेस यानी कि ये यहाँ पे मैंने रखवाना है, ठीक है, ताकि इस नोड का लिंक ये इस नोड के साथ हो जाए, इस नोड के साथ हो जाए। जब ये रखवा दूंगा तो मैंने ये इसको डिलीट करना है। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, प्रीवियस के अंदर, ठीक है, प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी कि ये जो प्रीवियस है, ये जो प्रीवियस है इसके नेक्स्ट में मैंने, इसके नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट यानी कि इस जगह पे, इस जगह पे मैंने क्या रखवा दिया, करंट का नेक्स्ट। अब मुझे ये बताएं करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 900, करंट का नेक्स्ट मैंने रखवा दिया, करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है 900। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रीवियस के नेक्स्ट में 900 रखवा दिया मैंने, तो ये जो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 900, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा 900, क्योंकि करंट के, ये देखें करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है 900, ये देखें ये करंट इसको पॉइंट करे ना, इसके नेक्स्ट में 900 पड़ा है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में आपने क्या करवा देना 900 रखवा देना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, इसको, उसके बाद आपने इसको क्या कर देना डिलीट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ है करंट प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, और इसको डिलीट कर देना है। ये कुछ चेक थे जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की डिटेल में, तो इससे आपका क्या होगा वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब मैं सपोज करें ये मैंने, अब मैं डिलीट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट 1 डिलीट नोड, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सपोज करें मैंने डिलीट करना है 7 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने 7 को डिलीट करना, और उसके बाद मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करके चेक करूँगा कि 7 डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने रन किया, ये देखें पहले लिंक लिस्ट में क्या था 2 3 4, फिर मैंने ऐड कर दिया था उसमें 6 और 7, एंड पे मैंने 7 को डिलीट कर दिया, और ये देखें 2 3 5 6 ये शो हो गया, 2 3 5 6 शो हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक और वैल्यू डिलीट करके देखता हूँ। मैंने इसी को यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक और वैल्यू डिलीट कर देता हूँ, यानी कि स्टार्ट वाली वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टार्ट वाली वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 थी, ठीक है ना। स्टार्ट वाली वैल्यू डिलीट करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखें 7 भी डिलीट हो गया और डिस्प्ले हो गया था 2 3 4, उसके बाद 2 भी डिलीट हो गया, फिर डिस्प्ले क्या हो गया 3 5 और 6। इसी तरह आप किसी सेंटर वाली वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एक और लिंक लिस्ट बनाता हूँ, लिंक्ड लिस्ट लिस्ट 2 के नाम से। अब ये देखें इस लिस्ट के अंदर अभी तक मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, ये एम्प्टी लिस्ट है, और इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ डिलीट का फंक्शन कॉल करता हूँ, लिस्ट 2 डिलीट, कोई भी वैल्यू आप पास कर दें, 3 पास कर दें, तो आप फिर क्या करें इस लिस्ट 2 को डिस्प्ले करवा के देखें, ठीक है। लिस्ट 2 को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा के देखें, तो देखें क्या होता है। उसके बाद अच्छा पहले आप क्या करें, इसको सिंपल ये देखें, लिस्ट इज एम्प्टी, उसने एंड पे देखें मैसेज क्या दिया, लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट 2 में देखें, लिस्ट 2 के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। ये सारी वैल्यूज़ तो लिस्ट 1 के अंदर ऐड की थी ना मैंने, ये देख, अब लिस्ट 2 के अंदर तो मैंने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की, तो लिस्ट 2 ने जब डिलीट का फंक्शन कॉल किया तो उसने कहा कि लिस्ट 2 इज़ एम्प्टी, तो वो एम्प्टी है। तो ये था हमारा डिलीट का फंक्शन। इसी तरह मैं जल्दी से सर्च का फंक्शन एक बना देता हूँ। सर्च का फंक्शन देखें बहुत आसान है, उसमें आपने क्या करना है, सर्च करना है सिंपल, कोई वैल्यू आएगी आपके पास, उस वैल्यू को आपने सर्च करना है कि वो वैल्यू उसमें पड़ी है या नहीं पड़ी। तो उसके लिए आप सिंपल क्या लिखें, अगर वैल्यू पड़ी हुई तो वो फंक्शन रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न कर दे फॉल्स। यहाँ पे एक सर्च का फंक्शन लिखें, उसमें वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपने इस वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। ये वैल्यू यानी कि लिंक लिस्ट में है या नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये लिंक लिस्ट है मेरी, इसके अंदर आपने क्या करना है, सर्च करना है कि वैल्यू पड़ी है या नहीं। जो भी कोई वैल्यू उस सर्च के फंक्शन में जाएगी वो सर्च करेगी। अब ये सपोज करें 1 है, 2 है, 3 है, मैंने उसे कह दिया कि 3 को सर्च करो, मैंने 3 सर्च करने के लिए वैल्यू दे दी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक यहाँ पे ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है, एक टेम्परेरी यहाँ पे क्या ले लूँगा, एक पॉइंटर ले लूँगा, ठीक है, टी के नाम से या करंट के नाम से कुछ भी एक पॉइंटर ले लूँगा, जो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इस पॉइंटर के थ्रू फिर मैं
ट्रवर्स करता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, जिस जगह पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे मैं कह दूंगा मुझे वैल्यू मिल गई, मैं वहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो सिंपल इसके अंदर आप क्या करें आप वही वाला काम कि एक पॉइंटर पहले आप एक चेक लगा लें। चेक ज़रूरी होता है क्योंकि अगर अगर लिस्ट ही आपकी एम्प्टी है तो आपने सर्च क्या करना वहाँ से। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक चेक लगा लें कि हेड इक्वल टू, अगर आपका नल है तो यहाँ पे आप रिटर्न क्या कर दें, फॉल्स रिटर्न कर दें। यानी कि कुछ भी मेरे पास चेक नहीं हुआ, मैं रिटर्न वहाँ फॉल्स कर देता हूँ। जब आपका हेड ही एम्प्टी है तो ज़ाहिर है कुछ भी सर्च नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ। उसके बाद आप सिंपल वही वाला काम करें। ये जो देखें, ये एक लूप जो मैंने लगाया था ना, इस लूप को कॉपी कर लें बेशक। इस लूप को कॉपी करें, इसमें ना इसके अंदर ये प्रीवियस को निकाल दें सबसे पहले बात तो, क्योंकि अब मैंने डिलीट नहीं करना, मैंने सिर्फ सर्च करना है। प्रीवियस को निकाल दें और एक नोड ले लें, ठीक है, करंट के नाम से, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये वही वाला ये लूप वही वाला है जो कि तलाश करता जाएगा, या तो उसे वैल्यू मिल जाएगी या फिर वो नल एंड तक पहुंच जाएगा, या उसे वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके बाद आप क्या करें, अगर यहाँ पे देखें, इफ़ कंडीशन लगाएं, अगर तो करंट आपका नल है, नल हो गया, तो ज़ाहिर है वो लिंक लिस्ट में से तलाश करता करता नल तक पहुंच गया, उसे कोई वैल्यू नहीं मिली, तो रिटर्न कर दो सिंपल फॉल्स, यानी कि उसे कोई वैल्यू नहीं मिली। तो एल्स का केस कब चलेगा, जब उसे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। एल्स के केस में आप रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। अब ये देखें, ये वही फंक्शन था जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया। ये क्या करेगा, तलाश करेगा, अगर वो डेटा उसे मिल जाता है, दो कंडीशन होती है, या तो वो डेटा उसे मिल जाएगा या फिर वो क्या करेगा नहीं मिलेगा तो वो नल तक चला जाएगा। अगर तो वो करंट पॉइंटर नल तक चला गया, यानी कि ट्रवर्स करता करता एंड तक चला गया, तो आप रिटर्न फॉल्स कर दो कि कोई वैल्यू नहीं मिली। एल्स के केस में ज़ाहिर है ये एल्स केस तब होगा जब ये जो करंट है ये नल पे नहीं होगा, किसी ना किसी जगह पे रुक जाएगा जाके, जिस जगह पे उसको वैल्यू मिलेगी। तो एल्स केस में आप क्या कर दें, ट्रू रिटर्न कर दें। अब मैं ज़रा इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सी आउट के अंदर, ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, लिस्ट वन, सर्च का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, उसको मैं सर्च के लिए दे देता हूँ टू, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे ये देखें, फंक्शन कॉल किया मैंने, फंक्शन दो चीज़ें, या फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा या फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करवा दें, सक्सेसफुली सर्च्ड, ठीक है, यानी कि वैल्यू सर्च जो भी है सर्च। अगर मिल जाती है तो आप इस तरह सर्च कर दें, अगर नहीं मिलती तो आप क्या करें, या ज़ाहिर है जब नहीं मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा, तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर दें, वैल्यू नॉट फाउंड, ये आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सर्च का फंक्शन। इसको ज़रा आप रन करके बेशक देख लें। वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लिस्ट के अंदर मैंने टू को डिलीट कर दिया था। पहले टू वैल्यू में था, लेकिन एट द एंड मेरे पास जो लिस्ट के अंदर मैं जब डिलीट का फंक्शन कॉल करता रहा था ना, तो मैंने टू को डिलीट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे अगर थ्री लिखूँगा ना, तो थ्री मेरा सर्च हो जाएगा, क्योंकि टू मैं डिलीट कर चुका था पहले ये फंक्शन कॉल करने से पहले। अब थ्री लिखता हूँ तो वो आपको सक्सेसफुली सर्च में आ जाएगा। अब ये देखें, सक्सेसफुली सर्च्ड। तो कुछ इस तरह फंक्शन आप लिख के वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज की जो वीडियो थी ना
वो डिलीट और सर्च, इससे पहले जो वीडियो थी इन सर्च की थी, डिस्प्ले की थी, आप ये टोटल आप पहले वाली वीडियो भी देखें और ये वाली वीडियो भी देखें, और इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे आपकी सिंगली लिंक लिस्ट अच्छी तरह उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें इसमें, और चैनल सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।